सो एज यू ऑल नो, धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया है। बट अब कुछ लोगों का कहना है कि क्या इससे आगे पेपर लीक रुक जाएंगे, या जो अगला एजुकेशन मिनिस्टर आएगा क्या वो ये सब नहीं होने देगा। माई टेक ऑन दिस इज, सिस्टम कभी भी एक दिन में चेंज नहीं हो सकता है। ये जो भी प्रोटेस्ट हुई, ये जो भी मूवमेंट हुई, इससे हमारे सिस्टम में चेंजेस क्या आएंगे या आ सकते हैं, हम उसकी बात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी लेनी शुरू कर दी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले 3-4 दिनों से मोदी जी डेली एक रील डाल रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं क्या हमने उस पर स्टेप लिया है और क्या हम करने जा रहे हैं, जो जनता को चाहिए। दूसरी चीज, जो अब नए एजुकेशन मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं, प्रहलाद जोशी जी को ये पहले दिन से पता है पिछले एजुकेशन मिनिस्टर को पेला गया है जनता द्वारा। तो अगर मुझसे भी वही गलतियां हुई हैं, अगर मैंने सुधार नहीं किए, तो मुझे भी पेला जाएगा। जो दूसरे डिपार्टमेंट में अपनी मनमानी कर रहे हैं नेता लोग, उनमें भी हल्का फुल्का डर तो आया ही होगा। क्यों नितिन गडकरी जी, क्यों निर्मला ताई जी, थोड़ा बहुत डर तो आया ही होगा कि हमें भी अब जवाब देना पड़ेगा। तो ये चेंज आएगा और आने वाले कुछ टाइम में उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। जनता में कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई नहीं, अगर हम चाहते हैं तो गलत चीज़ के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो और उसमें अपने ही देश के अगेंस्ट नारे लगा रहे हो, हरकतें कर रहे हो, एंटी नेशनल लोगों के साथ खड़े हो, अपने भगवान को गाली दे रहे हो, दूसरे के भगवान को गाली दे रहे हो, भाई देखो, सिस्टम कभी भी पूरी तरीके से तो सही नहीं हो सकता। डेटोल भी 99.9% जर्म्स ही मारता है, 0.1% वो भी छोड़ देता है। तो वो 0.1% जर्म्स तो हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में, हमारी गवर्नमेंट में रहेंगे ही रहेंगे। गवर्नमेंट में तो ज़्यादा ही रहेंगे, 50% से ऊपर। लेकिन उन जर्म्स में कुछ डर तो आएगा। नेता लोग होंगे, वो कुछ तो प्रेशर बना के रखेंगे कि भाई सुन लो मेरी बात, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है, अगर हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहूँगा, जिसके बारे में कोई भी बात कर ही नहीं रहा है, कि पेपर लीक सिर्फ वो ऑफिशियल्स ही थोड़ी कर रहे हैं। उतने ही जिम्मेदार वो स्टूडेंट्स भी हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास वो पेपर लीक होके जा रहे हैं। पेपर लीक होने के उतने ही जिम्मेदार वो माँ बाप भी हैं जो उस चीज़ के लिए पैसा देते हैं, और पेपर लीक होने के उतने ही जिम्मेदार वो इंस्टीट्यूट्स वाले भी हैं, पैसा कमाने के लिए, अपने बच्चों का रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए वो पेपर खरीद रहे हैं। तो जिम्मेदार तो सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ी है, जिम्मेदार तो जनता भी है ना। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा और इसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा? आप लोगों का क्या टेक है इन सब चीज़ों को लेकर? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आइए बात करते हैं इस बारे में, देखते हैं अपने देश को और अच्छे तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या कमियां हैं। लेट्स टॉक इन द कमेंट्स।